गणपते नमः। मैं अन्नू बजाज, ज्योतिष एडवाइज़र। आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 19वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जलंधर अपनी सेना को ऐसी दुर्दशा देख क्रोध में भरकर रथ पर आरूढ़ हो कटक सहित गणों की ओर चल दिया। तब दैत्यों को सेना पुनः संभाल कर युद्ध करने के लिए तैयार हुई। युद्ध के बाजे बजने लगे। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। जलंधर ने आते ही बाणों की वर्षा की। 5-5 बाण गणपति नंदी, 20 बाण वीरभद्र से शरीर में मारकर सिंहनाद किया। उस समय वीरभद्र ने एक सांग जलंधर पर ऐसी चलाई कि उसके लगने से जलंधर मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर उसने उठकर क्रोधित हो वीरभद्र के ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गणपति ने क्रोध होकर अपनी सांग द्वारा जलंधर को गदा को काट डाला। 3 बाण जलंधर के हृदय में मारे। फिर 7 बाण चलाकर उसके रथ के घोड़े और पताका तथा छत्र आदि को काट दिया। यह देख जलंधर ने अपनी सांग द्वारा गणपति को घायल कर दिया। दूसरे रथ पर चढ़कर वीरभद्र के पास जा पहुंचा, उससे युद्ध करने लगा। तब वीरभद्र ने जलंधर का धनुष काटकर उसके मस्तक पर पारीद से प्रहार किया। उस प्रहार से जलंधर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने सचेत होकर वीरभद्र के ऊपर पारीद से प्रहार किया। वीरभद्र की ऐसी दशा देखकर सब गणवासी शिव जी के पास पहुँचे। उन्हें इस वृत्तांत सुनाकर बोले, शिव जी, दैत्यों ने अपनी भीषण मारकाट से हम सबको व्याकुल कर दिया। शिव जी गणों द्वारा यह समाचार सुनकर अपने बैल पर चढ़े युद्ध। हे नारद, उन गणों ने दैत्यों के साथ घोर युद्ध किया। शिव जी ने ऐसा भयंकर रूप धारण किया कि उसको देखकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। वे मैदान छोड़कर भागने लगी। दैत्याधिपति जलंधर ने अपनी सेना की ये दुर्दशा देखकर शिव जी पर अनेक बाण छोड़े। शुंभ निशुंभ कालनेमी हयमुख असिलोमा बाला हंस प्रचंड सब दानव एक साथ शिव जी पर आक्रमण करके बाण वर्षा करने लगे, परंतु शिव जी ने उन बाणों के जाल को बल भर में काट डाला, अपने बाणों से आकाश को भर दिया। इसके पश्चात शिव जी ने पशु असिलोमा का सिर काट डाला। फिर बालक का वध करके घन भर में पाँव से बांध लिया। हे नारद, शिव जी ने अपना बैल दैत्यों की सेना में छोड़ दिया। उसने अपने सिंगों से असंख्य दैत्यों को मार गिरा, जो दैत्य शेषरे में भयभीत होकर भाग गए। जिस प्रकार सिंह के प्रहार से हाथी विकल भाग गए, वही दशा उस समय दैत्यों की हुई। ये देखकर जलंधर ने शुंभ निशुंभ कालनेमी को संबोधित करते हुए कहा, देखो, जो संसार में उत्पन्न होते हैं उनकी मृत्यु अवश्य होते हैं। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं। ऐसी मृत्यु किसे भली न लगेगी जिससे दोनों लोगों में यश कीर्ति बढ़े। लोक में 2 प्रकार की मृत्यु प्राप्त करने वाले सूर्यमंडल को भेद कर स्वर्ग जाते हैं, जिसमें एक योगी है तथा दूसरा योद्धा, जो युद्ध में निर्भय होकर वीरतापूर्वक मारा जाता है। इसलिए अब तुम मृत्यु का भय त्याग कर भलीभांति सामने डटकर युद्ध करो। जलंधर ने ऐसी बातें कही, उन्हें बहुत समझाया, पर उनके समझ में कुछ न आया। तब जलंधर ने उनको धिक्कारते हुए कहा, तुमने इस पृथ्वी का जन्म लेकर व्यर्थ ही अपनी